बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बटोरी। वजह साफ है, उन्हें गृह विभाग सौंप दिया गया। आज तक ये सबसे ताकतवर विभाग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहता था। पहली बार करीब 2 दशक बाद बिहार में इतना बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। नीतीश ने 20 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार गृह विभाग की कमान अपने हाथ से निकलने दी है। ये महज विभाग बदलने की बात नहीं है, ये सत्ता का नया नक्शा खींचने वाला फैसला है। अब सवाल है कि गृह विभाग गया तो क्या गया? ये वो विभाग है जो कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, खुफिया तंत्र और राज्य की पूरी सुरक्षा पर सीधा कंट्रोल रखता है। अब तक हर बड़ा आदेश सीधे सीएम हाउस से निकलता था, लेकिन अब ये सारी ताकत डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दफ्तर में शिफ्ट हो गई है। यही वजह है कि इसे सिर्फ मंत्रालय बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता की संरचना में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। सम्राट चौधरी अब सरकार में नए पावर हब बन गए हैं। गृह विभाग का मतलब है पुलिस सिस्टम, ट्रांसफर पोस्टिंग, बड़े इन्वेस्टिगेशन और सुरक्षा से जुड़े सारे फैसले अब उनके दफ्तर से होंगे। राजनीतिक गलियारों में खुलकर कहा जा रहा है कि अब सत्ता का केंद्र सिर्फ मुख्यमंत्री आवास नहीं रहेगा, सम्राट चौधरी का ऑफिस भी उतना ही ताकतवर हो गया है। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी ने सरकार में अपना दबदबा तेजी से बढ़ा लिया है। सम्राट चौधरी को पार्टी और सत्ता दोनों में टॉप लेवल की भूमिका मिल गई है। आने वाले दिनों में वो बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। नीतीश कुमार ने ये कदम उठाकर कई बड़े संकेत दिए हैं। अपने पूरे राजनीतिक करियर में उन्होंने गृह विभाग शायद ही किसी और को सौंपा हो। इस बार ऐसा करना कई मायने रखता है। पहला, एनडीए सरकार में पावर शेयरिंग का नया दौर शुरू हो गया है। फैसले अब सिर्फ एक केंद्र से नहीं होंगे। दूसरा, गृह जैसा सबसे ताकतवर विभाग बीजेपी नेता को देना ये बताता है कि बीजेपी अब महज साझेदार नहीं है, बल्कि सरकार की निर्णायक शक्ति बन चुकी है। तीसरा, सम्राट चौधरी की आक्रामक राजनीतिक शैली, पार्टी पर पकड़ और अब गृह की कमान, ये सब मिलकर उन्हें सीएम के ठीक बाद सबसे ताकतवर नेता बना रहे हैं। चौथा, कुर्मी से ऊपर कदावर कोयरी चेहरा बनाने की बीजेपी की रणनीति पूरी हो गई। गृह विभाग मिलने से सम्राट अब पुलिस, खुफिया और ट्रांसफर पोस्टिंग के मालिक बन गए हैं। आने वाले एक साल में बिहार बीजेपी का चेहरा नीतीश से सम्राट की ओर शिफ्ट होता दिखेगा। हालांकि इसको नीतीश के नजरिए से देखें तो यहाँ 2 बातें कही जा सकती हैं। पहली ये कि बीते दिनों देखने को मिला कि नीतीश की व्यक्तिगत ताकत में कमी आई है। उनकी उम्र और स्वास्थ्य के कारण वो पूरी तरह अकेले सत्ता का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि सम्राट चौधरी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अमित शाह का करीबी माना जाता है, साथ ही वो नीतीश कुमार के भी करीबी माने जाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने सत्ता की एक चाबी भले बीजेपी को दी है, लेकिन कहा जा सकता है कि उनके लिए ये सुरक्षित निर्णय है। जाहिर तौर पर राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नीतीश कुमार की नई रणनीति है या सत्ता हस्तांतरण की धीमी शुरुआत। जो भी हो, इतना तय है कि गृह विभाग जाने के बाद सम्राट चौधरी सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं रहे, वो बिहार सरकार के दूसरे सबसे बड़े पावर सेंटर बन चुके हैं। ये महज जिम्मेदारी का विस्तार नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए शक्ति केंद्र के उदय का ऐलान है।